हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स में। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, अगर डिफरेंशिएशन किसी को समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले वो डिफरेंशिएशन ही करें। विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन जिसको समझ नहीं आया होगा उसका इंटीग्रेशन कभी भी नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू या एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, हमें क्या काम करना है यहाँ पे 11th-12th की फिजिक्स के लिए? बेसिक से कुछ एक फॉर्मूले हैं उनको याद करना है। जिस तरह हमने डिफरेंशिएशन में काम किया था, जो मेथड मैंने आपको बताए थे वो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। किसी ने मेरे से तो कोई कॉन्सेप्ट पूछा ही नहीं या आप कुछ करते नहीं होंगे शायद। ठीक है, तो इसी तरह इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन में कुछ एक फॉर्मूले हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये है, जिस चीज का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, वो मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब क्या है कि किसी का आपने इंटीग्रेशन किया और उसका डिफरेंशिएशन किया तो दोनों सेम मिलेंगे आपको। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें इतनी ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूले थोड़े से दो चार ज्यादा है। तो पहले इसका सिंबल ये देखिए, इसका सिंबल ये होता है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन में क्या था? डी बाई डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन सिंबल ये होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स। बस यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी, ये फंक्शन होगा और ये डी एक्स उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स है ना, तो वहां पे मल्टीप्लाई में एफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन में आपको हर एक वैल्यू रखनी है और उसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतनी ही बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो मैं स्टार्टिंग से इसके फॉर्मूले करवा रहा हूँ धीरे धीरे। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान आसान है, समझ में आ जाएगा अगर आपने डिफरेंशिएशन किया होगा तो। देखिए एक एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx। x की पावर n dx। ठीक है, एफ एक्स में रहना है। देखो जैसे वहां पे आपने x की पावर n का किया था ना, तो क्या फॉर्मूला था? है ध्यान कुछ? n आगे n माइनस वन। अब इसका उल्टा आपको करना है, इसमें क्या करना है? n जोड़ना है, n में एक जोड़ना है और डिनोमिनेटर में भी एक जोड़ना है। x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c। ये c का मतलब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ में आया? x की पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। जैसे x की पावर 3 है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर होगा या नहीं? बताओ मुझे बात। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 3x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन किया हमने, तो देखो 3 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया। x स्क्वायर, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन कितना हो गया? x क्यूब और 3 अपॉन में 3 कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई ना। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन उतना ही आ जाएगा। दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, जैसे आपने इसको टुकड़ों में बखेरा,
इसको दोबारा कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरह की तरीके की सॉल्व अभी हम काफी करेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला समझ में आया आपको कि अगर कहीं x की पावर 3 है और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, साथ में dx आपको रखना है, तो 3 + 1 4 और 3 + 1 4 प्लस, ये इसका एग्जांपल हो गया पहले के लिए। समझ गए पहला। दूसरा, अगर कहीं ये हो खाली खाली dx हो तो क्या हुआ, देखो इसका मतलब यहां पे 1 है ना, इसका मतलब यहां पे 1 है, और 1 वैल्यू कब हो सकती है, क्या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं x की पावर 0 dx लिखता हूं है या नहीं, ये बताओ, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी थी 1। अब दोबारा ये फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 0 + 1 और 0 + 1, तो x की पावर 1/1, तो कितना बच गया, x बच गया। दिस इज दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड वन ये आपके पास समझ में आया कुछ, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, खाली dx हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, x में। ओके, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपके पास u + v वाला, यही वाला फॉर्मूला चलेंगे, u + v * में dx। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस कर लो आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे आपके पास क्वेश्चन हो 2x - 3, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, देखिए किस तरह करेंगे हम, ये एग्जांपल है। ठीक है, इनको साथ साथ करना आप। तो पहले u v वाले रूल से लगाइए आप, 2x dx माइनस है ना, तो 3 dx, u - v। ठीक है, तो पहले u का फिर v का, इसमें देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक बात ध्यान रखना, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से खा जाती है बाहर। ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, ये रूल है। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होगा ना, वो इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से क्या होता है बाहर, वही चीज वहां पे है, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, अंदर बच गया x dx, तो x की पावर वहां पे कितनी है, 1। फॉर्मूला लगाओ आप, x की पावर 1 + 1 कितना हो गया, x की पावर 2/2 माइनस 3 कांस्टेंट है, दोबारा बाहर आ गया। अब अंदर कितना बच गया, dx, एंड dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो 3x प्लस कितना आ गई है, x² और माइनस 3x। ठीक है, अब इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो यही आ जाएगा अपने पास, देख लो चीज, 2x - 3। ठीक है, तो मतलब आपको अगर ये लगे कि आपको कंफ्यूजन लगे कि इंटीग्रेशन मेरा गलत हो गया, मतलब काफी बार माइंड में आ जाएगा आपका गलत हो गया, तो वहां पे आप क्या करके देख सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन से आपका फंक्शन वही आ गया तो आपका इंटीग्रेशन सही है, अगर नहीं आया तो गलत है, फिर गलत है। तो ये तीसरा फॉर्मूला आपको समझ में आया। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ू मैं, अगला फॉर्मूला देखो, 4। देखो ये फॉर्मूला मैंने इसी में आपको बता दिया, वैसे जैसे cx की पावर n dx हो तो कांस्टेंट टर्म बाहर, x की पावर n + 1/n + 1 प्लस, ये फॉर्मूला वही है, ये वाला है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म होगी तो इंटीग्रेशन से कहा जाएगी बाहर। ओके, ये दोनों एक फॉर्मूले बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ रहा हो आप समझ में, अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो ये तो आसान काम है। 4 फॉर्मूले आए समझ में। ठीक है, अगला
अगला देखिए, अगर कहीं ऐसा हो 1/x dx ऐसा हो तो क्या करोगे आप? देखो, अब इसको देखो, इसको आप ऊपर ले लीजिए, x की पावर -1 dx हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, x की पावर -1 + 1 -1 + 1 प्लस c, ये तो x की पावर कितना हो गया 0 और अपॉन में कितना हो गया 0। किसी भी टर्म के नीचे 1/0 और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आ गया तो हमें कोई फायदा नहीं मिला इंटीग्रेशन का, ठीक है। कि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं चला इंटीग्रेशन करने के बावजूद भी इसका एरिया कितना है, तो उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये वाला तरीका इसमें नहीं लगेगा, बस ये वाला x की पावर -1 वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे x² होता ना तो फॉर्मूला वही लगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, ओके। तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा log x + c। ये बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, देखिए आप ध्यान रखिए इसको, बस ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log x। log x का फॉर्मूला क्या था? 1/x, इंटीग्रेशन उल्टा हो गया। 1/x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log x, ओके। सो नेक्स्ट फॉर्मूला 6, अगर कहीं ये फॉर्मूला हो ax + b की पावर n dx, कहीं ऐसी फॉर्म हो ax + b की पावर n dx, बस बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको ढकना है, पहले किसका करेंगे आप? n का। n का क्या बताया था अभी मैंने? +1 में n + 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में जो टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में जो टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिए। या ये तो मतलब सिंपल इतना यूज होगा वैसे आपके फिजिक्स में। वैसे इसका तरीका क्या है बता देता हूं आपको, d/dx ax + b, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि ये कंफ्यूजिंग हो गए दोनों ना, कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे दोनों आपके लिए, ठीक है। देखो, पहले हम क्या किया, n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n + 1 और n + 1 अपन, ये हो गया। उसके बाद बस ढकी हुई टर्म का आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है डिवाइड में डिफरेंशिएशन कर दिया, d/dx और ax + b। तो b तो कांस्टेंट हो गया 0, ax में a कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, ये 1 हो जाएगा, तो a बच जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया? a, ठीक है। वैसे इस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पे, मतलब इस तरह की फिजिक्स में इंटीग्रेशन का इस तरह का यूज बहुत कम है, कोई एक आध न्यूमेरिकल में हो तो हो, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला समझ में आया? तरीका देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल मैं लूं, वही ले लो, 2x + 3 की पावर n dx। n का मतलब यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, वो आप अपनी तरफ से करते हैं। अगर यहाँ पे 5 लिख देते 5 तो इसका एक ही तरीका था, लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिख दिया ना तो इसको आप खोल भी सकते हैं और फिर अलग अलग करके कर दे, वो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर 5 लिख दिया तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो आपको यही लगाना पड़ेगा फिर रूल, जैसे, ठीक है। देखो रूल कैसे लगाओगे, 2x + 3 की पावर n - n + 1, n कितना है 5 और +6, और ये कितना हो गया 6। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ नीचे 2 से मल्टीप्लाई, x के साथ जो कंपोनेंट ना उसको आप यूज कीजिए। सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो वही है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन इस 2 को नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो x के साथ कंपोनेंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
2x प्लस 3 की पावर 6 और 1 अपॉन में। ठीक है, समझ में आए फॉर्मूले? एक फॉर्मूला और लोग देखो, ex का तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, e की पावर x का। ठीक है, एक ये है, अगर ऐसा कहेंगे a अपॉन में ax प्लस b और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है। देखो अभी आपने पढ़ा था 1 अपॉन x, तो ये कांस्टेंट है 1 ही है, 1 अपॉन x, इसका क्या होगा? log x। तो a log ax प्लस b। ठीक है, फिर उसके बाद ax के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? a से डिवाइड कर दीजिए, a से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा? ax प्लस में प्लस दिस इज 7। ओके, ये दो सात फॉर्मूले समझ में आए? ठीक है, ये 7 फॉर्मूले समझ में आए यहां तक? ठीक है, टिक्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले कर लेंगे ना तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप खुद ही। ठीक है, ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब 2 चीजें और बता देता हूं आपको आज के लिए। इसकी डेफिनेशन लिखना है, एवरेज वैल्यू होती है, समेशन वैल्यू जो निकलती है इंटीग्रेशन वाला सिंपल होता है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, और 2 तरह के इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे बेसिक से, और ये ब्रीफली आप पढ़ेंगे मैथ में। यहां पे भी आप पढ़ेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, 2 तरह के इंटीग्रल आप पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब होता है जिसमें एक फिक्स वैल्यू आए। क्या मतलब होता है? जिसमें एक फिक्स वैल्यू आए। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक फिक्स वैल्यू ना आए। ठीक है, मतलब क्या है? देखो, डेफिनेट का जब भी नाम आएगा तो यहां पे लिमिट रहेगी, ये हटा दो चले से। ठीक है, यहां पे लिमिट रहेगी, मतलब क्या है कि भाई इस ग्राफ का इतने एरिया का आप इंटीग्रेशन निकालें, वैल्यू निकालें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान सुने, बहुत आसान काम है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या रहेगा? लिमिट्स रहेंगी, लिमिट्स। इनको हम लिमिट्स बोलते हैं। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। मतलब आपको 2 से चलना है और कहां तक जाना है? 4 तक। तो इसका जब रिजल्ट आप निकालेंगे तो डेफिनेट वैल्यू आएगी अपने पास, बिल्कुल एक्सैक्ट डेफिनेट। ठीक है, ये जो अभी हम पार्ट पढ़ रहे थे ना, जैसे हमने कर दिया 2x का इंटीग्रेशन टू x स्क्वायर। ठीक है, जिसमें लिमिट नहीं होगी उसमें इनडेफिनेट रहेगा और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम इसके साथ क्या कर देते हैं? प्लस सी। क्योंकि अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, सभी में आपके पास क्या करवाया था? प्लस सी करवाया था ना, प्लस सी। तो वो इंटीग्रल कैसे कौन सा होता है? इनडेफिनेट। ठीक है, क्योंकि उसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो हम प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, डेफिनेट में हम क्या यूज करेंगे? लिमिट यूज करेंगे। अब देखो लिमिट यूज करने से क्या फायदा हो, देखो जैसे मान लेते हैं आपके पास ये x स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, क्या हो जाएगा? x 2 की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3। इंटीग्रेशन हो गया। यहां पे c नहीं लगाना है, यहां पे लिमिट दे रखी है 2 से 4 दे रखी है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आप किस तरह करना है? 2 से 4, ये आगे रख दो, पीछे रख दो, की बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद लिमिट रखने का तरीका देखो क्या है। लास्ट काम आज का अपना ये लिमिट रखने का तरीका देखो क्या है। जहां भी x के कंपोनेंट में करेंगे तो x पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट किस तरह रखेंगे वो देखिए, आप ध्यान सुनिए। अपर लिमिट एक बार रखा आपने 4 की पावर 3 64, 1/3 को बाहर लीजिए। अपर लिमिट रख दिया आपने x की जगह, माइनस x की जगह लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आप रखेंगे 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा? 8। तो कितना आ जाएगी? 56 अपॉन में 3।
अब ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई आपके पास कांस्टेंट पूरी। तो इस तरह के इंटीग्रेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उस तरह के इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट नहीं होगी वो हमेशा कौन सा इंटीग्रेशन रहेगा, डेफिनेट। इनडेफिनेट जिसमें लिमिट होगी वो कैसे रहेगा, डेफिनेट। जिसमें लिमिट नहीं होगी, और जिसमें लिमिट नहीं होगी वो कौन सा होगा, इनडेफिनेट। तो आज आपको इतना ही काम करवाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दो चीजें और करनी है, क्या क्या, एक तो हमें करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये होते हैं, ठीक है, बता देंगे आपको उनके बारे में भी, ठीक है। इतने फॉर्मूले के कुछ एक क्वेश्चंस होंगे वो आपको ट्राई करने हैं। चलो कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, वो आप घर से करके लाना, मतलब मेरे आप नंबर पे सेंड कर देना अगर आपसे सोल्व हो पाए तो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इन चारों क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ओके। ये 7 फॉर्मूले ही इस पे यूजफुल है। 2 इनडेफिनेट के हैं, 2 डेफिनेट के हैं, लिमिट पुट के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे तो मैं आप इनको बताऊंगा। अगर ये आपसे हो जाए, ठीक है, तो जो होमवर्क करेंगे इंटीग्रेशन वाला, जिसके साथ ये 4 क्वेश्चन आप मेरे पास जरूर भेजें, ठीक है। हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो ठीक है, जैसा भी आप करेंगे वैसा आप भेजें ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है, गाइड कर सकूं आगे के लिए कि ये गलत है, इस तरह गलत है, ठीक है। इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। गुड बाय, टेक केयर।